जम्मू कश्मीर को टेरर से, दहशतगर्दी से आजाद कराना, जम्मू कश्मीर के खिलाफ साजिश करने वाली हर ताकत को हराना, यहां के नौजवानों को यहीं पर रोजगार के मौके दिलाना, ये मोदी का इरादा है, मोदी का वादा है। यहां अमन की बहाली के लिए मैं पूरी ईमानदारी से जुटा हूं। आज देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेज आराम से चल रहे हैं। बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं बल्कि पेन है, किताबें हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आपका कश्मीर में, कश्मीर के दिल की धड़कन में, कश्मीर के दिल में, लाल चौक पे। आज हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जिससे कि आपको कश्मीर के दिल की धड़कन से क्या आवाज निकल कर आ रही है, कश्मीर की आवाम क्या सोचती है, वो एक एक बात आपको बता सके। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और आज जिस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर निकलकर चुनाव की इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सेदारी दे रहे हैं, वो अपने आप में अद्भुत है। और ये सीधा सीधा ये संदेश है कि किस तरीके से कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर की आवाम जमहूरियत पर एक बार फिर से विश्वास जता रही है। और यही वजह है कि लाल चौक पर हम आपको वो नजारे बताएंगे जो 10 साल पहले कुछ और थे और 10 साल बाद कुछ और है। आपको याद होगा कि एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां पर यात्रा निकालकर लाल चौक से तिरंगा फहराने की बात की थी और उसके बाद LK आडवाणी और नरेंद्र मोदी तब यहां पर झंडा फहराया था। श्रीनगर का लाल चौक, ये श्रीनगर का लाल चौक है। यहाँ अब गोलियों की गूंज नहीं, ये नया कश्मीर है जहां जिंदगी रवानी में है। यहाँ सांसें खुशबू से महकती हैं। ये 370 मुक्त घाटी की वो तस्वीर है जो आंखों को सुकून देती है। मोदी जी, मतलब अगर कश्मीर की सांस जो हम ले रहे हैं, अमन की सांस, खुशबू की सांस, ये मोदी जी का देन है। एक ऐसे फैसले की तारीख जो सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई, आजादी कश्मीर की उस घुटन से जो आतंक के साए में थी। लाल चौक इतिहास का गवाह है। लाल चौक गवाह है पिछले 6 दशकों का। लाल चौक जानता है और यही लाल चौक वो सारी कहानियां बता सकता है जिससे जम्मू और कश्मीर और उसकी आवाम गुजरी है। इसीलिए आज लाल चौक से हम आपको जम्मू कश्मीर की वो तस्वीर बताएंगे जो इस चुनाव और आने वाले चुनाव के नतीजे के बाद पूरे देश की राजनीति को नई दिशा देने वाली है। एक ऐसा ऐतिहासिक कदम जिसके कई मायने थे और देखते ही देखते कश्मीर की फिजा में मोहब्बत घुलने लगी। कश्मीर की धरती पर जन्नत के नजारे हैं। ये विकास की बयार की बदौलत है, ये कश्मीरियत की बदौलत है और अचल इरादों की बदौलत है। जिन्होंने कश्मीर को संवारने का बीड़ा उठाया, कश्मीर की फिजाओं में बारूदी गंध को खत्म कर महकते कश्मीर को दुनिया के सामने लाकर एक नजीर पेश की। बदल गया कश्मीर का भूगोल, बदल गया कश्मीर का इतिहास और बदल गए कश्मीर की सूरत। ये हुआ उस प्रतिज्ञा के चलते जो दशकों पहले ली गई थी। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए हैं, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं
और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम करके सुन 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। ये वही लाल चौक है जहां नरेंद्र मोदी ने आज से 32 साल पहले तिरंगा फहराया था। कन्याकुमारी से शुरू हुई बीजेपी की एकता यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर थी। मकसद था 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराना। ये वो दौर था जब जम्मू कश्मीर अलगाववाद और आतंकवाद की भट्टी में सुलग रहा था। घरों को छोड़िए, किसी दुकान या बाजार में तिरंगा नहीं मिलता था। कश्मीर की हर गली, नुक्कड़, चौराहों पर धमकी भरे पोस्टर लगे थे। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में अक्सर केवल जम्मू की पार्टी कहा जाता था। जब चुनाव का जिक्र होता था तो पीडीपी, एनसी और कांग्रेस, यही पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र होता था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस तस्वीर को बदला। घाटी में भारतीय जनता पार्टी की चर्चा शुरू हुई। ये कब हुआ? जब डीडीसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीतकर कश्मीर में अपना खाता खोला। ये वो समय था जब भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के लिहाज से आत्मविश्वास जगा। और उसके बाद अब जब लोकतंत्र के इस महोत्सव में चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने घाटी में 16 प्रत्याशी उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी का और विश्लेषकों का ये मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी घाटी में 1 से 2 सीटों पर अपना खाता खोल सकती। ये बात अलग है कि ये सुनने में आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत के लिहाज से ये संभव नजर आ रहा है। आज बीजेपी का जो मनोबल, जम्मू कश्मीर में कमल खिलाने का जो संकल्प है, उसको लेकर आज पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के दिग्गज नेताओं से लेकर कार्यकर्ता ने पूरी ताकत झोंक रखी है। हालांकि इसकी शुरुआत आज से 4 साल पहले हो गई थी, जब जम्मू के साथ साथ कश्मीर घाटी में पहली बार बीजेपी पर भगवा रंग चढ़ा और मुस्लिम बहुल इलाके में पार्टी 3 सीटें जीतने में कामयाब रही। बीजेपी ने डीडीसी चुनाव में 2 सीट जीतकर कश्मीर में खाता खोला था। ये हो सकता है, जिस तरीके से मैनिफेस्टो हमने देखे, कि कश्मीर राजनीतिक लिहाज से एक मुद्दा है, लेकिन शायद कश्मीर की आवाम ये चाहती है कि वो मुद्दा ना बनके एक संकल्प बने, एक संकल्प जिसको आगे ले जाकर उसकी बेहतरी हो सके, एक संकल्प लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी का सपना था, संकल्प था कि वो 370 हटाए। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद 2019 5 अगस्त को 370 की विदाई की, जो कि वो मानती है और कई विशेषज्ञ मानते हैं कि 370 के चलते कहीं ना कहीं जो एक सबसे बड़ी विकास में जो बाधा था वो 370 था, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले 370 की विदाई की। लेकिन यहाँ की आवाम अपने आप को पीस में रहना पसंद कराना चाहती है। यहाँ की आवाम चाहती है कि उनके बच्चे रोजगार मिले, उनको यहाँ से बाहर न जाना पड़े, और यहाँ की आवाम विकास की उम्मीद करती है। देश में जिस तरीके से लगातार देश का हर कोना तरक्की कर रहा है, कश्मीर भी चाहता है कि कश्मीर में कश्मीर के लोग यहीं रहें और यहाँ रहकर तरक्की करें। लेकिन उसके लिए ऐसी सरकार आए जो कश्मीर को मुद्दा नहीं, संकल्प समझे। 5 अगस्त 2019 कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला, और इसी के तहत जम्मू कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया, जिसके बाद एक झंडा, एक विधान और एक संविधान जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया। ये बदलाव पीएम मोदी के सबसे साहसी फैसले के तौर पर देखा जाता है, और इसी के साथ ही अलगाववाद का चैप्टर क्लोज हो गया और राष्ट्रवाद की सबसे खूबसूरत तस्वीर श्रीनगर की वादियों से पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है। 1987 के बाद ये पहली बार है जब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर पा रहे हैं। ये पहली बार है जब लाल चौक में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। ये पहली बार है कि बम गोलों की बात करने वाले अलगाववादी शांति की अपील कर रहे हैं, शांति से चुनाव की बात कर रहे हैं। और ये पहली बार है कि यहाँ पर महिलाएं अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पर पहुंची हैं। और आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि शांति का श्रेय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। ये शांति का, ये आजादी का, लाल चौक पे घूमने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प को जाता है। अब यही वजह है कि हम भारत 24 की टीम लाल चौक से आपको हर उस बात की जानकारी दे पा रही है, हर उस मुद्दे की जानकारी दे पा रही है, क्योंकि ये सब पिछले सालों में संभव हो पाया है। और शायद यही वजह है कि घाटी में क्या चल रहा है, घाटी की क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, घाटी के लोग सरकार से क्या चाहते हैं, इस चुनाव से क्या चाहते हैं, ये बात हम खुलकर कर पा रहे हैं।